सही म्यूचुअल फंड चुनो, मोतीलाल ओसवाल की सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह आपके फाइनेंशियल गोल सेट किए जाएं और सेट करने के बाद उनको किस तरह अचीव किया जाए। गोल आपको सेट करना, लेकिन उसको अचीव किस तरह किया जाए हम आपको बताना चाहते हैं। तो आपका गोल हो सकता है कि 10 लाख की वेल्थ हो, 25 लाख की वेल्थ हो, 50 लाख की वेल्थ क्रिएट करनी है आपको, या 1 करोड़ की करनी है, या 5 करोड़ की करनी है, या 10 करोड़ की करनी है। ये आपने अमाउंट डिसाइड कर लिया। फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे ये वेल्थ 1 साल में चाहिए, 2 साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए, 7 में चाहिए, 10 में चाहिए, 15 साल में चाहिए, 20 साल में चाहिए, 25 साल में चाहिए, या 30 साल में चाहिए। तो आपको हमको 2 नंबर देने हैं। आपको कितना पैसा चाहिए और आपको कब चाहिए, 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, और कितना पैसा चाहिए। तो हम आपको बताएं कैसे इसको अचीव किया जाए। अगर आपका टारगेट है कि आपको 10 लाख रुपया इकट्ठा करना है और वो आपको 1 साल बाद करना है, तो आपकी स्टार्टिंग कैपिटल आपको एक टाइम इन्वेस्ट करना है। 9,43,396 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया और उस पैसे पे हमने 6% ग्रोथ मानी, तो 1 साल बाद आपका 10 लाख रुपया हो जाएगा। अगर आपको 10 लाख रुपया 3 साल बाद चाहिए, तो आपको 8,16,298 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और 3 साल का हमने ग्रोथ 7% माना है, तो आपको 3 साल में 10 लाख रुपया मिल जाएगा। वही पैसा अगर आपको 5 साल में चाहिए 10 लाख, या 10 साल 7 में चाहिए, या 10 साल में चाहिए, 15 में चाहिए, 20 में चाहिए, 25 में चाहिए, 30 में चाहिए, तो आप एक चार्ट देख सकते हैं। चार्ट में आपको मिल जाएगा कि आपको 10 लाख रुपए की कैपिटल इकट्ठा करनी है, आपके पास कितना समय है। अभी हम मूव करते हैं 25 लाख रुपए के ऊपर। अगर आपको 25 लाख रुपया चाहिए और 25 लाख रुपया 1 साल बाद चाहिए, 3 साल बाद चाहिए, आप इस चार्ट को देख सकते हैं। आपको 25 लाख रुपया 5 साल बाद चाहिए, तो 5 साल में हमने अज्यूम किया है कि आपका पोर्टफोलियो 9% पे ग्रो हो। तो आज आपको 16,24,828 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 9% पे ग्रोथ होके वो 5 साल के अंदर आपका पैसा 25 लाख हो जाएगा। अगर आपको 7 साल बाद 25 लाख रुपया चाहिए, तो आपको 11,30,873 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमने अज्यूम किया कि 7 साल के पीरियड में आपका CAGR पोर्टफोलियो 12% रहेगा। अगर वो रहा तो आपका 7 साल में 25 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। वो अगर आपको 25 लाख रुपया 10 साल बाद चाहिए, 15 साल बाद चाहिए, 20 साल, 25 साल या 30 साल बाद चाहिए, तो आप इस चार्ट को देखिए, आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट कितना करना है। अब हम आते हैं 50 लाख रुपए के ऊपर। 50 लाख रुपए आपको 1 साल बाद चाहिए, तो 6% रिटर्न से आप चार्ट में देखिए किस तरह का आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। 3 साल पे आपको चाहिए, तो 7% पे आप देखिए कितना इन्वेस्टमेंट करना वन टाइम। 5 साल बाद चाहिए, तो आप चार्ट में देखिए। 7 साल बाद चाहिए, तो 12% पे आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको वो पैसा 10 साल या 15 साल में चाहिए, तो आज आपको 16,09,866 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर आपका 16,50,000 हो जाएगा। और 15 साल में चाहिए तो 9,13,000 के आसपास आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो 10 साल में 9,13,000 12% पे ग्रो होके 50 लाख के आसपास हो जाएगा। और वही पैसा अगर आपको 1 करोड़ रुपया कलेक्ट करना है, तो हमने एक सिंपल कैलकुलेशन लिया है। 1 करोड़ रुपया अगर आप 1 साल बाद चाहिए, 3 साल बाद चाहिए, 5 साल बाद चाहिए, 7 साल बाद चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, 15 साल बाद चाहिए, तो आप चार्ट देखिए, आपको नंबर मिल जाएगा। और 20 साल बाद चाहिए, तो 12% पे अगर आपका पैसा ग्रो होता है, तो आपको 10,36,668 रुपीज आज डालना पड़ेगा। 20 साल बाद वो आपका 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। 25 साल और 30 साल के लिए आप चार्ट देख सकते हैं। अब हम लेते हैं, आपको 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा करना है, तो 25 साल बाद आपको करना है। 1 साल बाद करना, नंबर देखिए चार्ट में अवेलेबल है। 3 साल बाद चाहिए, 5 साल बाद चाहिए, 7 साल बाद चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, 15 साल बाद चाहिए, 20 साल बाद चाहिए, तो चार्ट में आप नंबर देखें। 25 साल बाद अगर आपको कॉर्पस चाहिए 5 करोड़ रुपए का, तो आज की तारीख में 29,41,165 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। 12% पे ग्रो होगा, तो 25 साल में आपका पैसा 5 करोड़ हो जाएगा। अगर आपको 10 करोड़ का कॉर्पस चाहिए 1 साल बाद, तो नंबर देखिए चार्ट में। 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, और अगर 30 साल बाद आपको पैसा चाहिए, 12% पे आपने पैसा लगाया, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में पॉसिबल है, तो आपको 33,37,792 रुपीज आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 30 साल बाद आपका कॉर्पस 10 करोड़ हो जाएगा।
वही अगर आपको कॉर्पस 50 करोड़ करना है, 100 करोड़ करना है, तो 5 करोड़ वाले नंबर को 10 गुना कर दीजिए। 100 करोड़ करना है, 10 करोड़ वाले नंबर को 10 गुना कर दीजिए, आपको कॉर्पस मिल जाएगा। ये हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट का सोचा। अभी हम आते हैं कि SIP के द्वारा आप किस तरह यही अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो आप चार्ट देखिए, 10 लाख रुपए आपको इकट्ठा करना है और 1 साल बाद आपको चाहिए तो 76,616 रुपीज का आपको SIP करना पड़ेगा अगले 12 महीने तक। तो 6% पे आपका पैसा 10 लाख हो जाएगा। तो 3 साल बाद अगर आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो आपको 22,675 रुपीज की मंथली SIP करनी पड़ेगी 36 मंथ की, 7% CAGR पे, तो आपका पैसा 10 लाख हो जाएगा। आपको 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में, 15, 20, 25, 30 साल आपको SIP करके 10 लाख रुपए अचीव करना। तो चार्ट आप देखिए, आपको दिख जाएगा। 25 लाख रुपए आपको इकट्ठा करना है। 1 साल बाद आप देखेंगे तो चार्ट दिख जाएगा कितनी SIP करनी है। 3 साल बाद आपको पैसा 25 लाख रुपए, तो चार्ट देखिए। 5 साल बाद अगर आपको 25 लाख रुपए चाहिए तो आज आपको 27,080 की SIP करनी पड़ेगी और उस पर हमने 9% रिटर्न अज्यूम किया है। और अगर आपको 7 साल बाद 25 लाख रुपए चाहिए तो आपको 19,343 रुपीज की SIP अगले 60 महीने करनी पड़ेगी और उस पर हमने 12% का CAGR अज्यूम किया है। वही पैसा अगर आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल में SIP की तरह एक्यूमुलेट करना है तो आप चार्ट देखिए आपको कितने रुपए की मंथली SIP करनी है। 50 लाख रुपए अगर आपको इकट्ठा करना है 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, तो आप देखिए कितनी SIP करनी है। वही अगर आपको 10 साल बाद चाहिए तो 27,080 रुपीज की SIP करनी पड़ेगी आपको 12% CAGR पे, तो आपको 10 साल बाद 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए मिल जाएगा। अगर आपको 15 साल बाद 50 लाख रुपए चाहिए तो 18,054 रुपीज की SIP करनी पड़ेगी अगले 180 मंथ पे। 12% CAGR अज्यूम करें तो आपको 50 लाख मिल जाएगा। अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए SIP के थ्रू आपको एक्यूमुलेट करना है तो 1 साल बाद एक्यूमुलेट करना, तो नंबर देखिए। 3 साल बाद SIP, 3 साल बाद चाहिए तो 36 मंथ की कितनी SIP करनी है। 60 महीने बाद चाहिए तो 60 मंथ की कितनी SIP करनी है। 10 साल बाद चाहिए, 15 साल बाद चाहिए, तो आप नंबर देखिए। 20 साल बाद अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो आज आपको 27,080 रुपीज की SIP करनी पड़ेगी। तो आपका 12% पे 20 साल बाद आपका 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा और 25 साल और 30 साल के नंबर चार्ट में दिए हुए हैं। वही अगर आपको कॉर्पस 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है 1 साल बाद, नंबर देखिए। 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपको कितनी SIP करनी है। अगर आपको 25 साल के बाद 5 करोड़ रुपया चाहिए तो आज आपको 1,08,322 रुपीज की SIP करनी पड़ेगी 12% CAGR से। अगर आप 300 महीने ये करेंगे तो आपका कॉर्पस 5 करोड़ रुपए हो जाएगा। और वही अगर आपको कॉर्पस 10 करोड़ रुपए चाहिए तो आपको क्या करना है, 1 साल बाद ये नंबर आएगा, चार्ट में देखिए। 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7, 10, 15, 20, 25, 30 साल बाद आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए तो आज आपको 1,80,536 रुपीज की SIP करनी पड़ेगी अगले 30 सालों तक। तो आपका कॉर्पस 10 करोड़ हो जाएगा। और होएगा आपको कॉर्पस 50 करोड़ रुपए चाहिए तो जो 1,08,322 की SIP आपको 10,83,000 की SIP करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। ये डेटा मैंने दिखाई अजम्पशन है, रियलिटी में ऐसा होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है। और ध्यान रखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कहां पैसा डालना है, क्या गोल सेट करना है, प्लीज कंसल्ट योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। फाइनली ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.